एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी देर बाद मैंने कैमरा उठाया है और सोचा कि थोड़ी सी बातें हो जाएं। बातें यूं होने वाली हैं क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बज रहे हैं 2 और कवल और मुझे हॉल उठा हुआ है घर साफ करने का। साफ करने के बाद की ये कहानी है। इस वक्त ये कपड़े ना दिखें आप लोग, क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने बैटरी लो हो गई है। कपड़े इस वक्त हमने बालकनी में नहीं सुखाने के लिए रखे हैं क्योंकि बारिश का कुछ आजकल पता नहीं है, वो कभी भी हो जाती है, तो रिस्क नहीं लेने का है। धुले हुए कपड़े दोबारा गीले हो जाएं तो अच्छे नहीं लगते। ये टेबल सेट हुई हुई है फिलहाल, और ये हमारा लिविंग रूम सेट हो चुका है। और अब बारी आई है किसकी? बर्तन धोने की। बर्तन हमारे पास सिर्फ 5 ही प्लेटें रखी हैं और ये 3 ग्लासेस रखे हुए हैं, एक मग रखा है, कुछ चम्मच हैं, तो ये जल्दी से हो जाएगा साफ सुथरा। ये सारा कुछ कवल नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये यहाँ पर मैडम इस वक्त लगी हैं, अपना सेटअप वगैरह कर रही हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल तो सेट कर ली है कवल ने पूरी, बिस्तर पहले से हम लोग सेट करके गए हुए थे। और अब क्या हो रहा है बेगम? अब बस ये बाकी की सफाई हो रही है क्योंकि कल वीडियोस बनेंगी तो मैं उस हिसाब से अलाइन करके रख रही हूँ सारी चीज़ें। आई मिस्ड यू गाइस। ये मक्खन पॉलिश हो रही थी आपको, और कुछ भी नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए होता है सारा का सारा, बता रहा हूँ अभी से आपको। आप लोगों ने कौन सा सुन लेना है। मैं इस वीडियो के अंदर वो बात बताने वाला था जो कि मैंने आपको लाइव में बोली थी कि मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोगों को बाद में बता दूंगा। सो द टैलेंट आई हैव, टैलेंट की बात हो रही थी। टैलेंट आई हैव इज कि जो मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती ना, आई कैन मिनिमाइज इट और आई कैन कंप्लीटली पुट इट इन अ फोल्डर जो कि मैं भूल जाऊं। बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिमाग से निकाल दें, इररेलेवेंट और नेगेटिव चीजें दिमाग से निकाल दें या मिनिमाइज कर दें। बिल्कुल भी इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज को दोहराने की जरूरत नहीं है। जितना आप उस चीज को दोहराएंगे या उस चीज के बारे में बात करेंगे, उतनी ज्यादा वो चीज आपके दिमाग पे इफेक्ट करेगी, आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करेगी, आपके डेली काम करने के तरीके पे इफेक्ट करेगी, आपके आसपास के लोगों को इफेक्ट करेगी। क्योंकि हम जिस मूड में होते हैं, अंदरूनी और जाहिरी, वो चीज, वो एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को इफेक्ट कर रही होती हैं, आपके काम को भी इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इस चीज से बचें। अपने भाई की जो है ये आप क्वालिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, बहुत आपको अफाका होगा। तो बस ये मैंने आपको बोल दिया, और अब मैं जा रहा हूँ जरा बर्तन शर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर आज बात हुई तो ठीक है, वरना तो ये बैटरी इस वक्त 9% है, मेरे ख्याल से तो अब कल सुबह ही बात होगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। अरे यार, कैमरा की बैटरी तो बिल्कुल ही डेड हुई हुई है, तो पहले चार्ज करना पड़ेगा इसको। लेकिन इतनी तो है कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दे दूँ। अभी मैं बना रही हूँ बादाम खीर। मैं शान का मसाला लेकर आई थी बादाम खीर का, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ऑब्वियसली हर किसी को देखें डिफरेंट है, हर किसी की पसंद तो हो सकता है ना पसंद आए, मुझे पसंद है और बहुत अच्छी बनती है मेरी हमेशा से हर रेसिपी उस खीर मिक्स के साथ। बादाम वाली भी, उसके अलावा दूसरी एक और भी थी, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अभी मेरे पास जो है शीर खुरमा के लिए सब सामान नहीं है, तो मैं वो नहीं बना सकती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वही मिक्स जो रखा है उसी में बना लेती हूँ। आज मैं एक सालन बना रही हूँ जुगाड़ू सा। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपी उसकी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। मुझे ख़ुद नहीं पता कि उसमें मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ, तो अगर वो अच्छा बन गया तो वो रेसिपी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं बना तो फिर नहीं ट्राई करिएगा। असल में मेरे पास टमाटर नहीं है और मेरे पास कोई टोमेटो प्यूरी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्याज ज़रूर है और आलू है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके अंदर सालन कुछ बना दूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये 1 kg चिकन है। उसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे रखी हुई हैं। सूखा धनिया, गार्लिक पेस्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पेपरिका है, कश्मीरी चिली पाउडर है, कायन पेपर है, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, यही सब कुछ है। और ये प्याज है बहुत सारी, और आलू। 3 चिकन क्यूब्स रखी हैं मैंने यहाँ पे, आई थिंक 3 ही डालूंगी। हरा धनिया, उसके अलावा ये हैं गरम मसाले जो जाएंगे, इसमें ज़ीरा है, ये भी जाएगा। ठीक है, अब बस बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था रेसिपीज़ भी देखनी है। सॉरी यार, मेरी आवाज़ की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है 3 दिन से। अभी मैं रिकवरी में ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। जो भी हमने गरम मसाले लिए थे, प्याज लिया था, वो जो है हम फ्राई कर रहे हैं अभी ऑयल में, और उसके बाद चिकन, आलू, उनको सबको भून कर उसके बाद हम वो सारे मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च
मिर्च हो गया, काइन पेपर, पेपरिका और हल्दी, ये सारे मसाले डाले हमने। बस हमने जो है इसको बनने रख दिया। सालन तो आपने देख लिया किस तरीके की शक्ल आई है। अभी तक जो है ऑब्वियसली इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया है, तो ये ख़ुद ही अपनी ग्रेवी छोड़ेगा चिकन, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डल चुके हैं। आई होप कि ये अच्छा बने टेस्ट में। खुशबू तो बहुत किलर आ रही है इसकी। और इसके अलावा खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। कभी कभार अगर जैसे मेरी खीर थिक नहीं होती है ना ओट्स मिल्क में, तो फिर मैं उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो होता है वैनिला फ्लेवर का, वो मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन मोस्टली हो जाती है क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है ना ओट्स मिल्क में बनाने की। तो इस तरीके से देखें अच्छा खासा जो है ये थिक हो चुका है। और अब हम इसको फ्रिज में ठंडा करने रखेंगे तो ये ज़बरदस्ती जो है वो रेडी हो जाएगी। इस सालन की अभी तक शक्ल कुछ इस तरह की आ गई है। देखें इसने खुद ही अपना शोरबा छोड़ा है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि आलू पक जाए, और उसामा को थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है तो वो उसको मिल जाए ना। अभी ये प्याज जो है आप मतलब सही तरीके से लग जाएगा। पानी जब तक गर्म हो रहा है, और ये खीर मैंने जो है इसमें सर्व कर दी है। अब मैं ठंडा करने रखूँगी। ये हो रहा है बस आखिरी काम, जो कि है चावल बनाना। ज़ीरे वाले चावल उसामा को खाने हैं तो वो बना रही हूँ। और सालन की आप शक्ल देखें, ओए होए होए, कोई खूबसूरत लग रहा है। आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी है। मैं सुबह से क्रेव कर रही हूँ कॉफ़ी को, लेकिन बस अभी बनाने का मौका मिला है मुझे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। काफ़ी दिनों से तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन मैं रगड़ रही हूँ अपने आप को, और वो रगड़ना मुझे लगता है कि मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ये हो गई है, अब बनाते हैं कॉफ़ी। मुझे अभी जो है ना अमेज़ॉन से और भी अपने लिए कॉफ़ी के फ्लेवर्स मंगवाने हैं। सना, एज़ यू सेड कि आइस लाटे इज़ योर फेवरेट, एंड फिर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद मी। अभी मैंने सोचा है कि मैं पिस्ताशियो मंगाऊंगी, क्योंकि सबीहा के पास मैं जब गई थी ना तो वहाँ पे मैंने पिस्ताशियो ट्राई किया था एंड वाज रियली नाइस। तो पिस्ताशियो मंगाऊंगी। सॉल्टेड कैरेमल मंगवाने का सोचा है मैंने, तो वो जब आएगा तो फिर मैं बनाऊंगी उसमें कॉफ़ी। और यार पहले मुझे लगता था कि आप ये वाली कॉफ़ी बनाते हैं या फिर मशीन वाली कॉफ़ी बनाते हैं, इट्स द सेम, लेकिन नहीं, बहुत फ़र्क है टेस्ट में। अब मुझे जो है ना हमारे घर के अलावा कहीं की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो पहले भी खैर यही सीन होता था, क्योंकि मैं कॉफ़ी अच्छी बना लेती हूँ तो इसलिए मुझे बाहर की समझ नहीं आती है। बट वो कहते हैं ना कि कभी कभार आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, तो इसलिए आप चले जाते हो, बट नॉट बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी वी गो। बट खैर अब मैं बनाना शुरू करती हूँ आइस्ड कॉफ़ी। मैं काफ़ी अरसे बाद ये सॉल्टेड कैरेमल मिल्क लेकर आई थी अपने लिए, तो इसमें इस दफ़ा कोई सिरप नहीं ऐड करूँगी बिकॉज़ ये ऑलरेडी स्वीट होता है। मिल्क कम ऐड करूँगी, बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी, ताकि इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग मीठा फ्लेवर होता है ना वो ना हो। और मैंने 2 शॉट्स निकाले हैं, तो होपफुली सही रहना चाहिए मामला। जो लोग भी मेरी तरह कॉफ़ी लवर है ना उनके लिए तो ये हेवन है। अभी भाई बर्फ़ भी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। अब वक़्त है ज़रा क्रीम का। दिस आई डोंट ऐड एवरी डे, बट आई जस्ट लाइक इट। मैं ऊपर से खूबसूरती से इसको निकाल भी देती हूँ कभी अगर मुझे नहीं खानी होती है क्रीम इसमें। बट लेट्स ट्राई इट। आई थिंक ठीक है, स्वीट नहीं है, विच इज़ गुड, विच इज़ व्हाट आई लाइक। फाइनली अमेज़ॉन से पार्सल आ चुका है। कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं मंगवाऊंगी। डिफरेंट ये कंडेंस मिल्क है, कोकोनट वीगन कंडेंस मिल्क, सो आई कैन हैव इट। ये मिल्क से नहीं बना हुआ है, सो नाउ आई कैन मेक माई डिजर्ट्स, आइसक्रीम, एवरीथिंग। डोंट गिव इट टू मी। Why would I give it to you? तुम चोरी कर लेते हो सामा, नहीं बस तो ये मुझसे पूछो भी मत। मैं तुम्हें सिर्फ टेस्ट करा रही होती हूँ। Why? Because ये इतनी मुश्किलों से तो मिला है। कंडेंस मिल्क नॉर्मल जो मैं ले सकता हूँ वो तो कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, फिर ये एक शैम्पू है, ये ड्राई स्कैल्प शैम्पू है। डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा था तो उसकी वजह से। ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है जो कि मेरे जो लो पोरोसिटी बाल हैं उसकी वजह से मैंने ये मंगवाया है। अच्छा, और मुझे जो है ना अपने बाल थोड़े से बेहतर करने हैं, तो उसके लिए मैंने
डर्मा रोलर तो मंगवाया ही है, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये अल्कोहल स्प्रे है जिसकी वजह से आपका जो भी डर्मा रोलर या कोई भी ऐसी स्टील की सरफेस है वो साफ़ हो जाएगी, जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं ना वो साफ़ हो जाएंगे। और व्हाट इज़ दिस? दिस इज as if you ordered this from Temu. ओह नहीं, ये भी वहीं से ही अमेज़ॉन से ही मंगवाया है। अमेज़ॉन से है, लेकिन मैंने जब देखा था ना इसको पिक्चर के अंदर तो मुझे लग रहा था काफी बड़ा होगा। छोटा सा है, हाँ मुझे लगा था बड़ा होगा। So small. उसके मैंने अंदर छोटा वाला नहीं लिखा हुआ मंगवाया। 350 ml तक ये इसके अंदर आप फिर तो सही है, चीजें, लेकिन ठीक है। आई थिंक ये तुमने फ्रॉथ करने के लिए मंगवाया है। हाँ, Froth मिल्क करते तो डालकर वो तो फूल जाता है। तो वही तो उस 350 का हिसाब मतलब ये कि से 200 डालोगी तो शायद 350 तक हाँ, ऊपर आ जाए। हाँ, लेकिन आई थिंक इसके लिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, है ना? आई थिंक ये रिटर्न कर देते हैं। बाकी ये इसके साथ आया है। हाँ, इसके साथ ही आया होगा, लेकिन आई थिंक रिटर्न कर देते हैं। गिव इट अ शॉट फर्स्ट, देखो पहले बना के कि कौन सा तुमने पूरी दुकान लगानी है कॉफी की। हाँ, बट एटलीस्ट 200 ml तो चाहिए ही होता है। 200 आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन देख लो ऊपर तक आएगा तो फिर मसला है। खैर चलो, अब वो वाला फीचर भी कॉफ़ी फ्रॉथर वाला ट्राई हो जाएगा, जिसके लिए मुझे चाहिए थी ये मशीन कब से। अमेज़न हॉल का डब्बा। हाँ, नहीं एक और भी था, और कुछ और भी, एक शैम्पू था। शैम्पू तो नहीं, एक और शैम्पू था। नहीं पता फिर मुझे अभी वो शैम्पू कहाँ पर है। ये वो डब्बा नीचे वो आया ही नहीं है। काफी सारी जो लो पोरोसिटी वाला शैम्पू है ना वो मुझे आप लोगों को दिखाना था, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। ओह, मेरी पिस्ताशू क्रीम किधर है? तुम्हारी पिस्ताशू क्रीम? हाँ, वीगन पिस्ताशू क्रीम मंगवाई है ताकि मैं वो अपने लिए चॉकलेट बना सकूं। कुनाफा वो नेक्स्ट कंसाइनमेंट दुबई चॉकलेट। यस, आई एम गोना मेक माय ओन। यस, दुबई चॉकलेट। माय गॉड, चलो कूल। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, ब्रेक तो आया ही नहीं था, व्लॉग अभी भी चल ही रहा है। आई डोंट नो ख़त्म करना चाहिए नहीं अब, क्योंकि हम लोग इंटरवल्स में ले रहे हैं, बना रहे हैं व्लॉग, तो समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कब किया है, एंड कब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो बेसिकली ये चल रहा है व्लॉग, नीचे करें कैमरा। तो बेसिकली व्लॉग तो चल रहा है और डिफरेंट फॉर्मेट हो गया थोड़ा सा। हाँ। जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा एक वीडियो के अंदर आप लोग कंपाइलेशन में देख लेंगे, तो हमें भी मजा आएगा देखने में और आपको भी मजा आएगा यकीनन। या थोड़े से लंबे होने वाले हैं व्लॉग्स। और दूसरा क्या सीन है, मैंने ऐसी जुगाड़ की है ना, कल रात में मैंने सालन बनाया था, उस सालन में से बोटी और आलू तो ख़त्म हो चुके थे क्योंकि वो सुबह मैंने नाश्ते में भी खाया, उसामा का लंच भी निकला, कल रात में 2 टाइम हमने खाया भी, तो हो गया उसका काम। लेकिन उसमें सालन काफ़ी था, तो फिर मैंने क्या किया है जुगाड़, मैंने चिकन का कीमा निकाला हुआ था, वो उसमें डाला, वो पक गया, आलू भी डाल दिए, तो सामा के लिए अभी तैयार हो गया वो फटाफट से। कोई ग्रेवी नहीं बनानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, कीमा बन गया। और चावल बना दिए ज़ीरे वाले। कीमा, आलू, चावल, गाजर एंड डोरिटोस, किलर कॉम्बिनेशन। हाँ, और आज हम फाइनली जा रहे हैं जिम, तो पार्क में जाके आई थिंक ये व्लॉग एंड होने वाला है और फिर जिम से हम स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग। ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना चाहते हैं जल्दी जल्दी से कर दें, बस कर दें। या थैंक यू। मैंने सोचा मैं आपको खूबसूरत कीमे की शक्ल तो दिखा दूं, ये कुछ इस तरह का लग रहा है, लेकिन ये बग़ैर टमाटर के सिर्फ प्याज में ही बना है क्योंकि टमाटर हैं ही नहीं, लेने पड़ेंगे। कॉफ़ी बना रही हूँ और मारिया के साथ वॉक पे जा रही हूँ, तो बस वो आई हुई है आजडा, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाकर निकल जाती हूँ और फिर देखते हैं कि पार्क में कितना मज़ा आता है। चलें जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर सिरप, जो कि एक हाथ से खोलना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि ये टाइटली बंद होते हैं ना। थोड़ा सा हमने सिरप ऐड किया इसके अंदर, आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ। और अब हम निकालेंगे एस्प्रेसो। सबरीना कारपेंटर का गाना याद आ जाता है मुझे एस्प्रेसो बोलते के साथ ही। ये लिए चाहिए, एस्प्रेसो निकाल रहा है अब फाइनली। दिस इज़ माई डेली डोज ऑफ सुकून नमाज के बाद। चलें जी, मेरी कॉफ़ी भी बन गई है और मारिया की चाय भी बन गई है, तो निकलते हैं बस।
हम लोग आ चुके हैं पार्क, यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है यार आज, मतलब धूप है लेकिन बहुत ज़्यादा जो मुंह पे आने वाली धूप है ना वो नहीं है। इट्स वेरी प्लेजेंट। शाम का वक्त हो रहा है, चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, तो मज़ा आ रहा है। कॉफ़ी पी रहे हैं और चाय मारिया अभी बेचारी उसने पी नहीं है लेकिन मुझे लगता नहीं है पी भी सकेगी क्योंकि हम लोग बस अपने ही रोलों में गुम है यहाँ पर। हाँ, और यूसुफ सो भी गया है। इतना अच्छा वेदर है ना कि उसने ऐसी नींद आई उसको। यूसुफ को सोना नहीं चाहिए। हाँ, मैं सोच रही थी कि यूसुफ ना घर जाके सो जाए ताकि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, उनका रास्ते में ही पूरी कर लेता हूँ। हाँ उसको इतनी अच्छी नींद आई है, हवा लग रही थी उसको और उसको नींद आ गई तो वो सो गया है। और बस मैं दिखाती हूँ आपको क्यों बिल्कुल एक तरफ होके सो रहा है। और यहाँ पे जो है किसी के बेचारे के ग्लासेस गिर गए। मैं बैठी, मैंने कहा शायद मेरे गिरे हैं, पता नहीं किसी और के हैं यार, आई डोंट नो। बेचारे कोई भूल गया है यहाँ पे ग्लासेस अपने। बहुत अच्छा वेदर है यार। ग्लासेस तो यूके में वैसे भी काफी महंगे बनते हैं, बहुत महंगे बनते हैं, इसीलिए मैंने वहीं छोड़ दिया है कि जो भी हो खुद ही आके जो है ना दोबारा से यहीं पे ही करीब में, हाँ, उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसने यहाँ छोड़े हुए हैं।